अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्टॉकियोमेट्री, और हम लोग जिस टॉपिक पे आ चुके हैं दैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। सो इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स आप लोगों के सामने मेंशन किए हैं। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो इंशाल्लाह ये बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम इस एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम। अगर आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि वाटर, ओके, वी हैव अ वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब इनके अंदर एक सिंपलेस्ट रेशियो होगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी ऑफ द एटम्स की, उसी को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब इसका वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला होता है जिसमें H2O, ओके। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। अभी भी कैसे होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम होने चाहिए, एक ऑक्सीजन का एटम, और दिस इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। दिस इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, वो कौन से होते हैं। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम उसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो उनके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रहे कि क्या चीज़ है। एक हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इट्स C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C6H12O6। अब देखें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। M.F लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अब क्या करें, अब आप लोग इसमें से एक नंबर कॉमन लें जो इन सब के ऊपर डिवाइड हो सके। जैसे कि 6, 12, 6 में आपको पता है 6 इज़ द नंबर जो एक न्यूमरल है जो सब पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम 6 कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचेगा? C, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 1, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। सो CH2O हमने क्या किया, हमने इसमें से 6 नंबर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये CH2O रह गया। अब ये जो CH2O है ना बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड द एम्पेरिकल फार्मूला। दिस इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, ओके। सो अब डिफरेंस हो रहा है, दिस इज़ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और था, एम्पेरिकल फार्मूला कुछ और था। तो दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अब तीसरा होता है आयोनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयोनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? हमने डिस्कशन की हुई है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, वो उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं, उनको आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब उनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात कर लें NaCl की, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ NaCl एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द NaCl बोथ आर द सेम। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हम कहें MgCl2, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला बोथ आर सेम। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। अभी मैं एग्जांपल से नज़र आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं। स्टेप्स याद रखें। एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के पहला स्टेप है मोल्स, कैलकुलेट द मोल्स। नेक्स्ट मोल रेशो होती है। द थर्ड वन, इफ़ मोल रेशो इन फ्रैक्शन, अगर मोल रेशो फ्रैक्शन में है, लाइक 1.5 आंसर आ रहा है, 2.5 आंसर आ रहा है, सो देन मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर टू कन्वर्ट द होल नंबर। तो हमें उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम उसको कन्वर्ट होल नंबर में कर सकें। अब जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल ये है, अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, देख लो, एक हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे H लिख रहा हूँ, और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, ओके।
अ कंपाउंड दैट कंटेन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मास। ये देखो हमारे कंपाउंड के मास कितने हैं, 10 ग्राम, 10 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 80 ग्राम। ओके, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन 10 ग्राम है, ऑक्सीजन 80 ग्राम है। वो कहते हैं व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आपको ये डाटा दे दिया जाए और आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकालना, सबसे पहले देखें मैस आपको गिवन है, आपको सबसे पहला स्टेप है मोल्स निकालना है। मोल्स निकालने वाला जो फार्मूला होता है वो आप निकाल लें। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप हम लोग करने वाले हैं मोल। मोल निकालेंगे बच्चों। मोल कैसे निकलते हैं, आप लोगों को पता है मोल कैसे निकलते हैं। मोल निकलता है मास डिवाइडेड बाय एमआर, राइट। अब देख लो हाइड्रोजन का मास 10 है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ओके, ऑक्सीजन का मास कितना है 80, एमआर ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, 16। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। 16 हमारा एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है। आई एम सॉरी, मैं कैलकुलेटर निकालने वाला था तो ये एक मेरी वीडियो चल पड़ी है साथ ही। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स निकालें तो यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय एमआर, एटॉमिक मास किया तो इसका आंसर आ गया 10, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 1 करें तो 10 ही है। 80 डिवाइडेड बाय 16 करें तो 5, इसका आंसर आ गया 5, राइट। तो ये देखो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये हम लोगों ने मोल्स निकालनी है, राइट। कैलकुलेट मोल्स, सबसे पहले मोल्स हमने निकाल लिया। ओके, ये हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 5 मोल्स हैं। अब उसके बाद हमें मोल रेशो कैलकुलेट करनी होती है। सो लुक ओवर, कैलकुलेट द मोल रेशो। मोल रेशो कैसे निकालते हैं, मोल रेशो निकालने का ये तरीका होता है कि आपके पास मोल रेशो निकालने वाले हैं, वो कैसे निकलती है। एक 10 मोल्स है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 5 मोल्स। छोटा नंबर कौन सा है 5। आप इन दोनों मोल्स को 5 से डिवाइड करें, इसको 10 डिवाइडेड बाय 5 करें, इसको 5 डिवाइडेड बाय 5 करें। मतलब हमने छोटे मोल्स जो 5 मोल्स हैं उससे हमने दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया। आंसर क्या है यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। सो देखो ये हमारी वैल्यू होल नंबर है। सो इसलिए हमारा ये थर्ड पॉइंट है, इफ़ द मोल रेशो इन फ्रैक्शन, अगर ये फ्रैक्शन में होती लेकिन ये मोल रेशो आपका होल नंबर में है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। सो व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आवर कंपाउंड। सो लुक ओवर H, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, हम साथ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट में 2, और ऑक्सीजन के साथ 1, सो H2O। सो ये जो भी कंपाउंड था लाइक 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो H2O है। ओके, यहाँ तक बच्चों क्लियर है। सिंपल क्या है, मास गिवन हो तो मोल्स निकालो, मोल्स के बाद हमने 2 मोल्स आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनमें हमने क्या करना है छोटे नंबर से हमने सारे मोल्स को डिवाइड करना है। जैसे कि 10 और 5 में 5 छोटा था, हमने 5 से सबको डिवाइड कर देना है, तो वी विल गेट द मोल रेशो। सो दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड दैट कंटेन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या चीज़ है। अगेन आपने एम्पेरिकल फार्मूला ही कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें नोट करनी है। वो क्या है, अ सब्सटेंस X was analyzed and found to contain, this is the percentage mass। ओके, कार्बन की इतनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन इतने परसेंट प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन इतने परसेंट प्रेजेंट है बाय मास। उसने वर्ड की ना बाय मास, तो ये जो परसेंटेज है इससे आपने परेशान नहीं होना, ये बेसिकली मास ही है, ठीक है। मतलब 31.58 ग्राम ऑफ कार्बन, 5.26 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 63.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी आपकी परसेंटेज बाय मास ही है। सो यहाँ पे मैं अगेन लिखने लगा हूँ। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन रेशियो क्या है, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका मास क्या क्या है हम वो मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है, मास वाले पोर्शन में मास लिखने वाले हैं।
कार्बन का मास है 31.58। अब मास ग्राम में ही होता है, ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ ग्राम के अंदर ही है, अंडरस्टूड है हमें, तो ये सारी रो ग्राम में होगी। तो 5.26 हाइड्रोजन का मास है और 63.16 ये आपका किसका मास है, ऑक्सीजन का मास है। सो अगेन एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द मोल्स। सो मोल्स निकालने वाले हैं बच्चों, मोल्स निकालते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे मोल निकलेंगे, ओके, मोल निकालने हैं तो कैसे निकलता है, मास डिवाइडेड बाय एम आर। 31.58 मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ओके। नेक्स्ट 5.26 एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1, 63.16 एटॉमिक मास होता है 16, ओके। एक मिनट में दोबारा कैलकुलेटर निकाल लूँ, दोबारा यार वो सॉन्ग स्टार्ट ना हो जाए, नहीं हुआ सॉन्ग, चलें जी। अब क्या करते हैं, 31.58 डिवाइडेड बाई 12, ओके, सो द आंसर इज़ 2.6316, ओके। अच्छा कोशिश करें जब आप मोल रेशो निकाल रहे हो, अगर उसमें फ्रैक्शंस वाली वैल्यू आ रही है तो उसमें हम लोग जब तक वो डिजिट्स चेंज नहीं होता ना, लाइक 2.6316, मेरे आगे आंसर सारे 666 हैं, तो मैं उसको 66 को छोड़ रहा हूँ, बस यहाँ तक लिख रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट 5.26 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर यही आएगा, इसको मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट है 63.16 डिवाइडेड बाय 16, so the answer is 3.9475, ओके। ये आ गई हमारी मोल रेशो। क्या आया बच्चों आंसर, ये दिस इज़ कॉल्ड मोल रेशो। आप देखा मोल रेशो फ्रैक्शन में आ गई है। अब यहाँ पे हमने अगला रूल अप्लाई करना है, मोल रेशो आ चुकी है, लेकिन अभी सबसे पहले मोल रेशो को हमने डिवाइड करना है छोटे नंबर, अभी मोल रेशो निकाली नहीं है, सॉरी, दिस इज़ मोल्स, ये भी मोल्स निकले हैं यार, ओके, ये अभी तक मोल्स निकले हैं, मोल्स, एक मिनट, ओके। अब हमारा स्टेप है मोल रेशो का, ठीक है बच्चों, अब हमारा स्टेप है मोल रेशो का। मोल रेशो कैसे निकालते हैं बच्चों, इन तीनों मोल्स में से छोटा नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, 2.6316, हम इन सब को इससे डिवाइड करेंगे, ओके, सबको हम इससे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि 2.6316 लिखा यहाँ पे, 5.26 लिख दिया, 3.9475, अब हम सब इस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2.6316 से, 2.6316 से एंड 2.6316 से। अब मोल रेशो निकालते हैं, इसका आंसर तो 1 आएगा बच्चों, क्योंकि सेम नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5.26 डिवाइडेड बाय 2.6316, यस, इसका आंसर आ रहा है 1.99। अब देखो यहाँ पे 1.99 है, इट्स 2, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप लोग, इट्स 2, ओके, 1.99 आंसर आ रहा था, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है, 3.9475, ओके, डिवाइडेड बाय 2.6316, ओके, इसका आंसर आ रहा है बच्चों एग्जैक्ट 1.5, एग्जैक्ट आंसर आया 1.5। अब देखा हमारे पास मोल रेशो फ्रैक्शन में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगला स्टेप हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इस सारे को आप ऐसे सपोज कर लो, हम इसको, पहला नंबर हमारा 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ आएगी। अब 2 से ही मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, देखो 2 से करेंगे तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 3 आता है, राइट, आंसर 3 आता है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये कार्बन था, इसके साथ 2,
हाइड्रोजन के साथ 4, ऑक्सीजन के साथ 3। सो दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आवर कंपाउंड। ये जो भी कंपाउंड है जिसकी परसेंटेज मैसेज गिवन थे, सो ये हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ओके बच्चों, आपके रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन थे, ये देखो जिससे हमने डिवाइड किया था ना, ये 12, ठीक है, दिस इज़ 12, 1, 16 ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। वैसे हमें याद हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को पीरियोडिक टेबल आपके पेपर के एंड पे गिवन होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन देखना आना चाहिए ना। जैसे मैंने आप लोगों को ये सिखाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि मास नंबर होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है, तो आप लोगों ने कैसे उसको देखना है। ओके, यहाँ तक आई होपफुली कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आप लोगों को यहाँ तक आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।